वीरता, साहस और संघर्ष, इन शब्दों के विषय में जब भी हम बात करते हैं तो महाराणा प्रताप का चेहरा हमारे सामने आ ही जाता है। उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया और घास की रोटी खाकर अपना समय गुजारा। लेकिन उनके जाने के बाद जो प्रॉपर्टी बची उसमें इतनी तरक्की हुई कि प्रॉपर्टी की कीमत आसमान छूने लगी। वर्तमान में उनकी प्रॉपर्टी की कीमत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके लिए जो लड़ाई है वो अब सड़क पर आ गई है। जी हाँ, महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच लड़ाई चल रही है और अब राजस्थान की सरकार को दखल देना पड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई प्रॉपर्टी आखिर है कितनी, हमें भी तो बताओ। तो चलिए आपको सारी जानकारी दे देते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल प्रॉपर्टी की लड़ाई महाराणा प्रताप के 75वें और 76वें वंशजों के बीच में चल रही है। 75वें वंशज महेंद्र सिंह मेवाड़ और 76वें वंशज अरविंद सिंह मेवाड़ थे। पहले से ही महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ में विवाद चल रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ दिनों पहले महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हो गया था। दोनों के एक एक बेटे हैं और अब ये विवाद पिता से बेटों में ट्रांसफर हो गया है। अब जरा सोचिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर विवाद चल रहा है तो संपत्ति भी तो वैसी ही होगी ना। विवाद का जो मूल कारण है वो है 60,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में एक लिंगनाथ जी का मंदिर है, उदयपुर का सिटी पैलेस है और समोर बाग की प्रॉपर्टी भी शामिल है। यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी कई संपत्तियां हैं जो विवाद के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए, महाराणा प्रताप के कई सारे वंशज हैं और सभी अपनी अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। फिर क्या, जैसा आम तौर पर होता है, प्रॉपर्टी की वजह से परिवार में कलेश और कलह हो गया है और ये जो कलेश है वो पहुंच गया है सड़क पर। अब जरा उस 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी की खासियत के बारे में भी जान लीजिए कि आखिर उस पैलेस और उस मंदिर में ऐसा खास है क्या। ऐतिहासिक एक लिंग महादेव मंदिर मेवाड़ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रमुख केंद्र है। मेवाड़ के शासकों के लिए ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थल ही नहीं है बल्कि आध्यात्मिक संरक्षण का भी प्रतीक रहा है। नियम के अनुसार जो भी युवराज गद्दी पर बैठता है उसे एकलिंग नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने होते हैं। साथ ही सिटी पैलेस में स्थित घूनी पर जाकर पूजा भी करनी होती है। इसके अलावा पिछोला झील के किनारे बना है सिटी पैलेस। ये राजस्थान का सबसे लंबा राजमहल है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, इसीलिए यहाँ पर जो होटल बने हैं वहां पर ठहरना बहुत महंगा होता है। सिटी पैलेस को राजस्थान के शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। सिटी पैलेस के हर राजमहल की बुकिंग का प्राइस अलग अलग है। अगर आप जल मंदिर आइलैंड पैलेस की बुकिंग कराते हैं तो जो इसका शुरुआती किराया है वो 20 लाख रुपए आता है। वहीं सिटी पैलेस में शादी करने का कुल खर्च आता है 90 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर सारी जानकारी दे दी है कि जो महाराणा प्रताप के वंशज है आखिर वो क्यों लड़ रहे हैं और जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत कितनी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइए। ऐसी वीडियोस, ऐसी अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।